लोकतंत्र पर जाकर विदेश की धरती पर बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया, मगर इन दरिंदों का पता नहीं था। वेलकम साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त भारत में सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सोनिया गांधी को लेकर एक बिग अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही AMIM के ओवैसी की भी अपडेट है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा किया है कि मोदी और अमित शाह की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शेयर करेंगे छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर एक बार फिर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। विकसित भारत रोजगार आजीविका जो कानून लागू होने के बाद कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर हमारे मोदी जी और उनके प्रिय मित्र अमित शाह जी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस ने इसे कुल 3 भागों में करने की घोषणा की, जो कि काफी प्रभावशाली होने वाला है। इस पर मोदी जी नाराज दिखेंगे, क्योंकि इसके हर चाल पर कांग्रेस करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको बता दें कि IT सेल और अंधभक्तों में भी बौखलाहट देखने को मिल। आप इस वीडियो में कांग्रेस के इरादे के बारे में सुन सकते हैं। आखिर इसे क्यों लॉन्च किया? एक फुल स्केल कैंपेन इस वक्त लॉन्च कर रही है कांग्रेस पार्टी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी। कानून लागू होने के बाद कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा कर दी है। आपने अभी तक देख लिया होगा, एक बार देख लीजिए पूरा कार्यक्रम जो है मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं। और इस नाम से आंदोलन की घोषणा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं कि क्या करता है। इसको बचाने के लिए कांग्रेस के मुताबिक यह आंदोलन 3 चरणों में किया जाएगा। पार्टी ऑफिस में ही, पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जो महासचिव है KC वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि CWC ने मनरेगा पर भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और मनरेगा बचाओ संग्राम नाम के एक सुव्यवस्थित आंदोलन को मंजूरी दी है। पहला चरण 8 जनवरी को पार्टी के प्रदेश कार्यालयों में महासचिवों और प्रभारियों की मौजूदगी में पूरे दिन की तैयारी मीटिंग के साथ शुरू होगा। 10 जनवरी को जिला कांग्रेस समितियों के ऑफिस में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही आपको बता दें कि बजरंग दल के गुंडे अब इस कदर बेखौफ और निडर हो चुके हैं कि उनको न तो अब पुलिस प्रशासन से डर है और न ही सरकार के किसी कानून का डर है। वे जब चाहें अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा ही एक खबर राजस्थान से आ रहा है, जहां पर 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले एक बुजुर्ग को बजरंग दल के कुछ हथकट्ठा गुंडे बीच सड़क पर उनको खूब पीटते हैं और नारेबाजी लगाते हैं। और इसका वजह सिर्फ यही है कि वो बुजुर्ग एक मुसलमान है और बीफ खाने का आरोप है। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे गुंडों को जेल की सलाखों में होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी लगाए बैठी है। मैं बजरंग दल के नफरती कीड़ों को साफ कहना चाहता हूं, अगर इतना ही दम है तो तुम्हें सरकार से भी लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर आता है और बीफ एक्सपोर्ट का सारा पैसा सरकार को जाता है। लेकिन इनको सरकार से नहीं बोलना है, क्योंकि वो उनके पापा है। इसी पर अनीता यादव लिखती है कि इतनी जानें जा रही है मॉब लिंचिंग के कारण, पर न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार इस पर कठोर कार्रवाई कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में ये आम बात हो गई है। एंजेल चकमा की भी जान इसी वजह से चली गई। पूर्व में भी एक गायक की जान गई थी मॉब लिंचिंग के कारण, पर सरकार को कोई परवाह नहीं। एक राष्ट्रवादी ग्रुप ने कथित तौर पर बीफ खाने के आरोप में एक बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से पीटा। उन्होंने उस पर रोहिंग्या बांग्लादेशी होने का भी आरोप लगाया। ये सारे जानवर एक इंसान को जानवरों की तरह मार रहे हैं। ऐसी ही एक और घटना बिहार से आ रही है, जहाँ पर एक मुसलमान युवक को बांग्लादेशी बोलकर बेरहमी से पीटा गया। इसको वीडियो में आप सुनिए सर। ओरिजिनल भीड़ को उस पर शक हुआ था, इसलिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि ये बांग्लादेशी है, कट्टरपंथी है, और ये आसपास का निकला इसको, लेकिन तब तक बहुत मारा जा चुका था। नंबर कैसे सर, ये बात तो सच हुआ। हां, जब इंडिया नंबर पाकिस्तानी कहां से आ गया इसमें? बहुत है तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो भारत में करते आदमी बांग्लादेश से मुंह लग रहा है इसका भी। उसको देने में क्या दिक्कत है? वही ना बोले हैं कि पाकिस्तानी नंबर इसमें आ गया है, तो दिक्कत वाली बात है। थाना के बजा दे, नंबर दिखा दे, पाकिस्तानी है। सुने, नेक्स्ट अपडेट एक पाखंडी बाबा को लेकर है, जिनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक कथा करते हुए इस बाबा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इनका कहना है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो एक देशद्रोही हैं और उन्होंने गलत काम किए हैं, और साथ ही उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान इंसान बता रहे हैं। ऐसे पाखंडी बाबा को अब सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो खुलेआम देश के महापुरुष को इस तरह से कथित बातें बोल रहा है, और वहां पर बैठे लोग भी इनकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अभी तक कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। यही अगर कोई मौलाना होता तो अब उसे फांसी देकर आतंकवादी बता दिया जाता। आप भी इनकी पाखंडी बातों को सुने। महात्मा नाथूराम गोडसे जी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। रघुपति राघव राजा राम, और देश बचा गए नाथूराम। अगर नाथूराम जी नहीं होते थे तो हम अभी इस्लामिक कंट्री बन चुके होते थे।
और आतंकवादियों का लक्षण होता है वो मार मुरा के भाग जाते हैं। मार मुरा के भाग जाता आतंकवादी, वहां पे खड़ा नहीं रहता गिरफ्तार होने के लिए कि मेरे मानसिक स्थिति पूरे विश्व में प्रकाशित होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये वध क्यों किया। ये नाथुराम गोडसे जी वहां से भागे नहीं, ये दुनिया को बताने के लिए मैं खुद का बलिदान दे रहा हूं। उनको पता था फांसी की सजा होने वाली है, मृत्युदंड मिलने वाला है, इस पुण्य कार्य का मृत्युदंड मुझे मिलने वाला है। उनको पता था पुण्य कार्य का मृत्युदंड, राष्ट्र को बचाने के लिए मृत्युदंड। अगला अपडेट सोनिया गांधी को लेकर है, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ एक मंच पर काफी गुस्से में दिखाई दी। सोनिया गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक्सपोज करते हुए उसकी पोल खोलकर रख दी। उसी पर ब्रजेश सिंह यादव लिखते हैं कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा की रक्षा के लिए अब चुनाव आयोग और सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ईवीएम लाई गई और फिर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या सबने बिना वजह ऐसा किया? जब देश के करोड़ों नागरिकों के मन में ईवीएम को लेकर सवाल, संदेह और अविश्वास है तो निष्पक्षता साबित करने का सबसे आसान रास्ता है बैलेट पेपर। अगर सब कुछ ईमानदार है तो सत्ता को डर किस बात का? प्रियंका गांधी जी की चुनौती बिल्कुल सही है, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। लोकतंत्र में भरोसा मशीन से नहीं, जनता की मर्जी से चलता है। हालांकि इनका कहना भी बिल्कुल सही है। अगर मोदी सरकार खुद को साफ और ईमानदार सरकार बताती है तो एक बार जनता की भी बात सुननी चाहिए और वोट बैलेट पेपर से कर लेना चाहिए। और अगर आप इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं तो कुछ न कुछ जरूर घोटाला हो रहा है। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर है, जो अभी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। यह बात इजराइल के राष्ट्रपति को पसंद नहीं थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध तरीके से मादुरो को किडनैप कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर न्यूयॉर्क 2017 लेकर आए। सोशल मीडिया पर काफी सारी तस्वीरें वायरल हो रही है और लोगों की नाराजगी भी जताई जा रही है। हालांकि यह काफी शर्मनाक बात है, जिस पर न्यूयॉर्क के मेयर मामदानी ने निंदा जताते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा करना ट्रंप को शोभा नहीं देता। साथ ही क्यूबा के राष्ट्रपति ने इस चीज को लेकर एक प्रोटेस्ट निकाला वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छुड़वाने को लेकर, जिसमें खुद क्यूबा के राष्ट्रपति दिखाई दिए। उसके बाद ट्रंप से जब सवाल किया गया तो उन्होंने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उसने वेनेजुएला में कोई खून खराबा नहीं किया है, लेकिन वहीं वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर प्रूफ करते हुए बताते हैं कि इस अटैक में उनकी बड़ी संख्या में फोर्स मारी गई है। अगली अपडेट अंकिता भंडारी केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में भाजपा की अध्यक्ष भी रोने लगी और प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर कीड़े पड़े, अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। खुद भाजपा में होते हुए भी इनकी हिम्मत को सलाम। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही साथ ही उत्तराखंड की सोशल वर्कर भावना पांडे का भी बयान आया है अंकिता केस को लेकर। आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसने जगाया है उत्तराखंड के लोगों को और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि एक महिला है, हालांकि जैसी भी है जो भी है, और वो सुरक्षित है। आप लोग टेंशन मत लो। सभी सुनीता भट्ट को भी और ज्योति अधिकारी को भी, समस्त जितनी भी बहनें आज आवाज उठा रही हैं, सभी को मैं कहना चाह रही हूँ, अभी इस केस में इन्होंने कुछ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को और कुछ लोगों को गिरफ्तार झूठे मुकदमे करके उनके लिए भी मैंने वकील किया है। जो भी उत्तराखंड में ये लोग अत्याचार करेंगे जिन पर, उनके साथ मैं खड़ी हूँ। उसके बाद योगिता का भी बयान आया है कि अंकिता के लिए मैं मांग करती हूं कि सीबीआई जांच एक निश्चित समय सीमा में हो और वह जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। इस बेटी की न्याय की लड़ाई में आप सभी आवाज उठाइए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए, क्योंकि इसमें जो सबूत थे उन्हें भी मिटा दिया गया बुलडोजर द्वारा अगले ही दिन। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसकी भी आवाज बने, ताकि इस बेटी को भी न्याय मिले। जैसे हमने अपनी उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत ली, हम चाहते हैं कि जजेस एक स्पेशल कमेटी बिठाकर इस बेटी के न्याय की लड़ाई में भी इसका साथ दें और आप सब इस बेटिया के साथ इसकी न्याय की लड़ाई में। अब शायद यह केस एक ऐसे मोड़ को जन्म देने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ हो। साथ ही इसमें आईटी सेल और अंधभक्तों का कोई जवाब नहीं आया है और मोदी सरकार भी अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठी है। ऐसी सरकार को तो खुद पर ही शर्म आनी चाहिए, जो खुद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भाषण देती है और उन्हीं के राज में बेटियों के साथ भाजपा के पाखंडी नेताओं ने दुष्कर्म किया और सरकार बस तमाशा देख रही है। ऐसी सरकार पर शर्म आती है। अगली अपडेट एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, जिसमें वह मोदी सरकार को एक्सपोज करते हुए कहते हैं कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बना सकता है तो मोदी जो खुद को शेर बताते हैं और सीना चौड़ा करके चलते हैं, वे उन पाकिस्तानियों को क्यों नहीं उठवाते जो हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही देशवासियों का खुलेआम मर्डर करके चले जाते हैं और सरकार बस तमाशा देखती रहती है। यह सरकार बस झूठे वादे और फेंकू सरकार है। ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। सब